लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो कि जला ही क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र और एक बार फिर से आप सब लोगों को आपके अपने YouTube चैनल प्ले विथ इंग्लिश 2.0 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूसेज ऑफ नाउन सीखेंगे। आज का चैप्टर है यूसेज ऑफ अ नाउन। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आज अगर आप इस वीडियो को देख लिए, यानी मुझसे अगर आप लोग जुड़ गए, तो इस बार आपका कोई भी जो भी एग्ज़ाम होगा, एसएससी, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, कोई भी एग्ज़ाम होगा, वो आखिरी एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। समझ में है? आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता हो। जैसे मैं अगर बात करूँ कि मैंने चैप्टर लिया है यूसेज ऑफ नाउन। आप सब जानते हो कि मैं कल के जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने 3 नाउन लिखा था। एक वर्ड नाउन और जो दूसरा था वो है वर्बल नाउन, और जो तीसरा था वो एडजेक्टाइवल नाउन। ठीक, वर्ड नाउन आप सब जानते हो ये 5 होते हैं। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई नाउन की डिफिनेशन क्या होती है, तो सब लोग तुरंत बता दोगे, उसके 5 प्रकार भी बता दोगे, और वो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, ये भी आप बता दोगे। और हो सकता है 50, 60, 100, 200 मुझे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट ये नाउन भी बता दो। ये तो आपको भी पता है, ये तो कक्षा 10 के बच्चे को भी पता है। नाउन की डिफिनेशन पता है, 5 प्रकार पता है। आपके जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो आपके लेवल को भूल चुके हैं और आप अपना लेवल खुद भूल चुके हो। आपके लेवल पे तो नाउन का यूज पूछता है, उसकी डिफिनेशन तो नहीं पूछता। यानी सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचाना जाए, सेंटेंस में नाउन क्या काम कर सकता है, ये चीजें जानना जरूरी है। तो हम लोग बात करते हैं यूसेज ऑफ नाउन की। देखो इधर, वर्ड नाउन यानी 5 होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। इनके अगर हम यूसेज की बात करें तो सब जानते हो कि आपके जो लेवल है आपका, उस लेवल पे सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में ये सब्जेक्ट कौन बन सकता है, वर्ब सबको पता होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट। यानी आपका जो स्ट्रक्चर ये बन रहा है, इसमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहीं से तुम्हारी स्टडी शुरू होती है। देखो, अगर मैं नाउन की बात करूं, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, यूसेज समझना, जो सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे वो नाउन या प्रोनाउन होंगे। अभी देखते रहो, जो सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी किसके पास है, नाउन या प्रोनाउन की। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव फॉर्म और एक पैसिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म का वर्ब होता है V1, V5, V2, एक्सेलरी वर्ब के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म, और एक्सेलरी वर्ब के साथ वर्ब की 4th फॉर्म। ये आपके एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, यानी सेंटेंस इसी से बनता है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा समझो। जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट 2 चीजों का ऑब्जेक्ट होता है। एक होता है प्रीपोजिशन का और एक होता है वर्ब का। यानी वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, या प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तो अगर वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है, और प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। इस चीज को, ये तो एक छोटा सा बेसिक है स्ट्रक्चर को बनाने का। यानी जब, और भाई मैं आप लोगों को बोलूं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, और 5 प्रकार के नाउन दे दूं, फिर उनकी डिफिनेशन 5 प्रकार के अलग अलग नाउन, प्रॉपर ये होता है, कॉमन ये होता है, कलेक्टिव ये होता है, ऐसे करते करते 1 महीना मैं ये पढ़ाऊं, तो क्या तुम सोच रहे हो मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं? यार कुछ ऐसा बेसिक्स हो जो मैं बताने जा रहा हूं, यही बेसिक्स है। अभी देखो, तुम लोगों को टीचर अगर यूज कोई टीचर बताता भी हो, कैसे बोलता, देखो जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट बनता है, वही नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, ऐसे ऐसे बता के वो एक सेंटेंस आपको देता है। बोलेंगे देखो बेटा, राम ईट्स अ मैंगो,
ठीक है। अब इस सेंटेंस में बोलेंगे, देखो यहाँ पे ये जो राम है ये प्रॉपर नाउन है और यही सब्जेक्ट है। अच्छा ठीक है, मान लिया मैं, ये उन्होंने यूज बताया, मेरा यूज देखो। वर्ड बेस्ड नाउन 5 होते हैं, इनको यूज कैसे करना है सेंटेंस में आप इधर देखना। अगर मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस रखूं, मतलब वर्ड नाउन, वर्बियल नाउन और एडजेक्टाइवल नाउन, इन तीनों का यूज सेम होगा। ये नहीं कि एडजेक्टाइवल को एडजेक्टाइवल का अलग हो जाएगा यूज, वर्बल का अलग, जो नो, सब नाउन, इन तीनों का नाउन सेम होगा। वर्ड नाउन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वर्ड नाउन आपको पता, बस यूज बताऊंगा। मैं डिफिनेशन और 5 प्रकार नहीं पढ़ाने वाला, यूज बताने के लिए आया हूं, यूज सीखो। देखो इधर, अगर मैं सेंटेंस लिखूं, the phenomenon of child labor in India is rising डे बाई डे। आपके सामने मैंने आपके लेवल का एक सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस में आप देखोगे मैंने एक वर्ब डाला है, एक्सिलरी वर्ब साथ वर्ब की आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि इस सेंटेंस में कितने नाउन हैं, उन सारे नाउन का फंक्शन क्या है, तो तुम लोग बता सकते हो। यही तो तुम्हें सीखना है, एडवांस लेवल इसी को तो बोला जाएगा, और यही तुम लोगों को पता नहीं है। तो देखो इधर, इस सेंटेंस में आपके सामने कितने नाउन हैं, पहले बात समझो। फिनोमेनन 1 नाउन, चाइल्ड लेबर 2 नाउन, और इंडिया 3 नाउन। समझ में आया? डे और डे बाय डे ये भी 1 नाउन। तो अब मुझसे एक बात बताओ, मुझे 1 नाउन, 2 नाउन, 3 नाउन, इधर को छोड़ दो, 3 नाउन अगर आपके सेंटेंस में है, तो इन तीनों नाउन में कोई एक नाउन होगा जो इस इज का सब्जेक्ट होगा। अब ये बताओ, क्या कभी सब्जेक्ट में 5 नाउन लगे तो पांचों बन सकते हैं? कभी नहीं। कोई एक नाउन ही सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा। तो मैंने अभी अभी क्या बोला कि नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बनने के लिए उस नाउन को, अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आ रहा तो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। एक तो ये कैटेगरी, ध्यान से सुनना भाई, मिस मत करना मैं क्या बता रहा हूं। इसके बाद दूसरा क्या होता है, अगर हम सेंटेंस में नाउन को कैसे खोजें, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें डिटरमिनर चैप्टर थोड़ा सा पढ़ना होगा। लेकिन अभी आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं। डिटरमिनर तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, अभी डिटरमिनर से मैंने क्लास नहीं लिया, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि याद रखना, जो नाउन होता है उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके पहले कोई डिटरमिनर आता है। समझ में आया? डिटरमिनर आता है, और ये जो डिटरमिनर होता है इसके आगे जरूर से जरूर नाउन आता है। यानी सेंटेंस में कहीं भी डिटरमिनर दिख जाए तो कंफर्म हो जाना कि आगे नाउन आया हुआ है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेंटेंस में डिटरमिनर आ जाए और नाउन ना आए। यानी सेंटेंस में अगर डिटरमिनर आया है तो नाउन का आना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो इसीलिए वो डिटरमिनर बनाएगा। और डिटरमिनर बहुत सारे होते हैं, मतलब इतने नहीं कि बहुत होते हैं, लेकिन होते हैं जो सीमित हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं। यानी 50-60 डिटरमिनर्स होते हैं। तो आपको आर्टिकल पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब कुछ मैं डिटरमिनर में पढ़ा दूंगा। देखो इधर, कभी कभी क्या होता है कि आपके सेंटेंस में अकेला नाउन भी आ जाता है, कभी कभी भूले भटके अकेला नाउन भी यूज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि डिटरमिनर के साथ नाउन आता है। एक सिचुएशन ये बनती है कि जो नाउन होता है इसने अपने साथ एक कंडीशन रखी है कि अगर इसके पहले कुछ भी आएगा तो वो एडजेक्टिव ही लेगा। क्या लेगा? एडजेक्टिव। और याद रखना, जो नाउन होगा वो अपने साथ तो डिटरमिनर लाएगा नहीं ना। यही डिटरमिनर तो इंडिकेट करता है कि आगे कोई नाउन आया हुआ है, लेकिन नाउन का रूल है कि वो अपने पहले एडजेक्टिव रख सकता है। एक और स्ट्रक्चर इसका होता है कि जो नाउन होता है वो तो अपने पहले एडजेक्टिव रखता ही रखता है, ये तो पता है। लेकिन एक स्ट्रक्चर ये होता है कि एडजेक्टिव अगर अपने पहले रखेगा तो क्या रखेगा? तो याद रखना, एडजेक्टिव अपने पहले एडवर्ब रखता है, और ये नाउन इस नाउन को इंडिकेट कौन करेगा? डिटरमिनर करेगा।
तो अब इन सबको डिटेल में कर देते हैं। मान लो कि सेंटेंस में सिर्फ नाउन की बात मैं करूं, तो अभी मैंने सेंटेंस लिखा था कि राम गोज टू मार्केट। यहां पे देखो, अगर यहां पे आप देखोगे ध्यान से तो राम यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, सब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में सिंगल दिख रहा है ये राम, कोई डिटर्मिनर नहीं है, तो यहां तो पहचानना आसान हो। और यही सेंटेंस आप लोगों के टीचर्स देते हैं आपको, वो बड़े बड़े सेंटेंस आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिखाऊंगा। डिटर्मिनर के बाद नाउन, अगर आपने देखा मैं लिख दूं द बॉय इज कमिंग, तो यहां पे देखोगे ये द आपको आपके लेवल पर आर्टिकल है, लेकिन मेरे लिए ये डिटर्मिनर है। इसको देख के मैं कंफर्म हो गया कि आगे कोई नाउन आया हुआ है। समझ में आया? देखो ये इसने मुझे बताया कि आगे कोई नाउन आया हुआ है। एक स्ट्रक्चर ये बना है, मैं अगर यहां लिखूं द गुड बॉय हैज कम, अगर यहां देखो तो ये तो डिटर्मिनर है, ये तो बता दिया कि उस ग्रुप का लास्ट वर्ड यहां पे इस ग्रुप का लास्ट वर्ड नाउन है। और नाउन का अपना रूल होता है कि यहां पे क्या लगेगा, एडजेक्टिव है ये भाई। अगर इरर करना होता तो मैं एडवर्ब डाल देता, तब तो इरर हो जाता। नाउन अपने पहले एडजेक्टिव ही रखता है। दूसरा स्ट्रक्चर ये होता है। देखो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय हैज कम। अब इस सेंटेंस में देखो, अब इस सेंटेंस में आपका नाउन बड़ा हो गया, लेकिन ये एन है, आपके लिए आर्टिकल है, मेरे लिए ये डिटर्मिनर है। इसने मुझे बता दिया कि इस ग्रुप का लास्ट वर्ड नाउन है, तो मैं लास्ट में जाऊंगा, मुझे दिख जाएगा नाउन। उससे पहले उस नाउन की शर्त है, नाउन अपने पहले क्या लेता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की शर्त अपने पहले क्या लेता है, एडवर्ब। ये एक स्ट्रक्चर होता है, नाउन अपने पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अपने पहले एडवर्ब। और ये जो डिटर्मिनर ये इंडिकेट करता है कि लास्ट वाला वर्ड नाउन है। तो ये इतने स्ट्रक्चर डिटर्मिनर के बनते हैं। अब इस सेंटेंस को ये चीज और ये चीज, ये भी डिटर्मिनर भी इंडिकेट करता है नाउन को, और नाउन को इधर ऑब्जेक्ट भी इंडिकेट करता है। यानी प्रीपोजिशन के बाद कुछ आएगा तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा। वर्ब के बाद भी नाउन प्रोनाउन आएगा, तो वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और एक चीज मंत्र आई एम सेइंग, देखो यहां पे मंत्र क्या है, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट। यानी इसका मतलब कि जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा नाउन या प्रोनाउन, वो दोबारा कभी उस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो बना ही नहीं सकता। तो अगर आप लोगों के लिए इस सेंटेंस में बोलूं तो यहां तो अभी चैलेंज है ना, 1 2 3 नाउन है। अब इन तीनों में से कौन सा नाउन ऐसा है जो इस इज का सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम उस नाउन को खोजेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद आने वाला नाउन उस प्रीपोजिशन या वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर इस प्रीपोजिशन को आप देखोगे, देखो मैं खोज रहा हूं नाउन को, इस प्रीपोजिशन को देखोगे तो ये प्रीपोजिशन है, आपको पता चल गया, तो आप कंफर्म हो जाना कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद आया नाउन। इस प्रीपोजिशन को देखोगे, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के बाद भी आया है नाउन। बात समझ में आई? अब देखो, अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आए, प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आए, तो वो नाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। दोनों नाउन यहां पे ऑब्जेक्ट हो गए। तो जब ये ऑब्जेक्ट हो गए तो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट तो ये बन नहीं सकते। लेकिन यहां देखो, ये है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के जस्ट बाद मैंने रखा नाउन। इस नाउन के पहले ना तो कोई प्रीपोजिशन है ना तो कोई वर्ब है, तो ये नाउन सेफ है। और यही नाउन है जो सब्जेक्ट की तरह इस सेंटेंस में काम कर रहा है। इस सब्जेक्ट का वर्ब इज है। समझ में आया? बात बताओ। अब ये तो ये छोटा सा सेंटेंस है, अभी तो हमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंस करना है। तो नाउन को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो यहां पे है। नाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, वही नाउन का भी ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट दो चीजों का, प्रीपोजिशन का और वर्ब का। ये है आपकी बेसिक थ्योरी। इसको थोड़ा बाहर कर देंगे एकदम। तो आप लोग देखें, सेंटेंस आपको मिलेगा और उस सेंटेंस में चैलेंज होगा कि नाउन को खोजना और उस नाउन का प्लेसमेंट, ये दो चैलेंज। और आज आपका चैलेंज यही होना चाहिए कि सेंटेंस में हम नाउन को खोजें, ये थ्योरी को पकड़ के, और उसका यूज सीखें। आज तो मैं आप लोगों को सेंटेंस छोटे छोटे दे रहा हूं, लेकिन आपका फर्ज बनता है आप अपने
किसी भी नोट्स को उठाना, उसमें सेंटेंस बड़े बड़े होंगे, पैसेज के सेंटेंस ले लो, वहां पे नाउन को खोजना स्टार्ट कर दो। नाउन सिर्फ इन्हीं तरीकों से मिलेगा, इन्हीं दो तरीके जो मैंने पहले लिखा था। तो अगर हम देखें तो एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स by the people in India। ठीक है, the consumption of harmful drugs by the people in is rising कर दो, is rising every day। ये लो आपके सामने एक सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में देखो, मैं कुछ नहीं, धड़ाधड़ हम लोग नाउन पहचानेंगे। एक नाउन इसने बताया, दूसरा नाउन, इस प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो इसमें दो हैं, एक नाउन ये है और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ड्रग्स के पहले नाउन अपने पहले एडजेक्टिव लिखता है। ये बाई है, प्रीपोजिशन है। अगर इस प्रीपोजिशन को टेकअप नहीं करना तो ये बता रहा कि आगे वाला नाउन है, ये है प्रीपोजिशन। इनके बाद आप देख रहे हो इंडिया नाउन है, ठीक है। एवरीडे यहाँ पे नाउन है, ये है वर्ब, वर्ब के बाद नाउन। अब देखो इस नाउन को देखो, ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट, ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, इज राइजिंग का सब्जेक्ट कौन, ये कंजम्पशन ही तो है, कंजम्पशन इज राइजिंग एवरीडे। समझ में आया, ये नाउन ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस वर्ब का। बताओ इस सेंटेंस में कितने नाउन लगे हैं, कोई पूछे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस सेंटेंस में 5 नाउन है। अब 5 नाउन में से एक ही नाउन ऐसा जो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, बाकी सारे के सारे नाउन ऑब्जेक्ट की तरह लगे हुए हैं। ये है बेसिक्स, ये है बेसिक्स। ये तो हुआ 5 प्रकार के नाउन, वर्ड नाउन की मैंने बात किया अभी तक। अब हम लोग वर्बल नाउन पे चलते हैं, यानी सेम देखो इनका जो यूज होगा नाउन का, वर्ड नाउन का, वर्बल नाउन का, एडजेक्टिवल नाउन का, ये सब सेम रहेगा, इसमें आप लोग डाउट मत करना। तो चलें आप लोग, अब हम लोग वर्बल नाउन की चर्चा करते हैं, वर्बल नाउन का यूज सीखते हैं। देखो वर्बल नाउन की जो जितने भी वर्बल नाउन थे, मैंने कल सारी की सारी लिस्ट आपको दे दिया है। अगर आप लोग नए व्यूअर हैं, वो लिस्ट नहीं है, तो अभी वीडियो के लास्ट में आपको वो लिस्ट दिख जाएगी, उसको क्लिक करना, वहां उस वीडियो में आप पहुंच जाओगे। तो आज हम वर्बल नाउन के फॉर्म नहीं लिखेंगे, आज इसका यूज सीखेंगे। चलो सेंटेंस लेते हैं। देखो आपको सेंटेंस हमेशा मिलता है, वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। एक सेंटेंस ये है। अब एक बात बताओ, इस इज का सब्जेक्ट कहां है? अब इस इज का सब्जेक्ट आप देखोगे तो यहां पे वॉकिंग है। अगर ये वॉकिंग है तो यही वॉकिंग है वर्बल नाउन। देखो यहां पे जो वर्बल नाउन होते हैं, इधर देख लो, जो वर्बल नाउन होते हैं, वर्बल नाउन, ये जो वर्बल नाउन होते हैं इनके साथ एक शर्त है, चूंकि ये वर्ब से बने हुए नाउन होते हैं तो इनके साथ शर्त ये है कि ये अपना ऑब्जेक्ट भी अपने साथ ला सकते हैं। समझ में आया? अभी इसको मैं दिखा रहा हूं। वर्बल नाउन चूंकि ये वर्ब से बने हुए नाउन होते हैं तो कैरेक्टर चूंकि इनका वर्ब का होता है तो वर्ब का कैरेक्टर है, तो वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है वर्ब का। तो ये वर्बल नाउन अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। तो यहां पे देखोगे वॉकिंग, तो वॉकिंग जब हम कल वर्बल नाउन पढ़े थे तो उसमें V4 था ना भाई, तो ये V4 जीरंड जिसे आप लोग बोलते हो, बट आज आप इसे वर्बल नाउन बोलोगे। ये वॉकिंग यहां पे नाउन की तरह यूज हुआ है। देखो है ना V4 वर्बल नाउन, इसे बोला क्या जाएगा? वर्बल नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन में फिट नहीं होगा। वो जो 5 प्रकार के नाउन आपको पढ़ाए जाते हैं वो आपके डिक्शनरी में मिल जाएंगे, लेकिन जो वर्बल नाउन होता है वो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, वो यूज वाइज नाउन होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस तो मिला होगा ना आपको, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे इस वॉकिंग को देखोगे वर्बल नाउन है और इस सब सेंटेंस का सब्जेक्ट है। बात समझ में आई? आप देखो यह है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन। इस प्रीपोजिशन क्या है? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। इस इज का ये एडजेक्टिव है भाई, ये मत बोल देना, है ना। आप लोग लिखते हो ना ही इज सैड, तो अभी इसकी भी चर्चा करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो, आपको मिला होगा स्मोकिंग, स्मोकिंग इज टू गो। एक सेंटेंस ये है।
अब इन सब सेंटेंस को देखो, मैंने वर्बल नाउन को यूज किया है। स्मोकिंग आप समझ रहे हो वर्बल नाउन है, सब्जेक्ट है इसका, ठीक है। ये भी नाउन है भाई, ये भी वर्बल नाउन है जिसको आप इन्फिनिटिव बोलते हो। नाउन से पहले क्या लगा सकते हो, एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें देखो आई लाइक, ये आपका वर्ब हो जाएगा। मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, एक्शन फिल्म की देखना, तो बोलोगे सर देखना, तो ये है आपका वर्बल नाउन, ठीक है। ये क्या है, वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन। अब एक बात बताओ, ये जो वाचिंग है ये वर्ब से बना हुआ नाउन है ना भाई, तो शर्त है कि वर्बल नाउन अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आ सकता है। तो आप देखोगे तो एक्शन फिल्म यहाँ पे जो है, मैं बोलूँ कि वाचिंग व्हाट, आप बोलोगे एक्शन फिल्म, तो यहाँ पे ये नाउन ऑब्जेक्ट है किसका, इस वर्बल नाउन का। अब देखो यहाँ पे, अभी तक तो मैंने बोला प्लेइंग, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेइंग आउटडोर गेम्स, ये है नाउन, वर्बल नाउन। ये चूंकि वर्ब से बना हुआ नाउन है तो आप देखोगे ये भी नाउन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्यों, इस वर्बल नाउन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसको आप सब्जेक्ट ले लोगे तो क्या ये इज होगा, अगर ये इसको सब्जेक्ट ले लिए तो फिर ये क्या हो जाएगा। तो इसीलिए ये वर्बल नाउन है और वर्बल नाउन अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हैं, तो इसने अपना ऑब्जेक्ट लाया और यहाँ पे इस इज का सब्जेक्ट यही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्बल नाउन। इसमें इधर देखिए, आई लाइक व्हाट, प्लेइंग, प्लेइंग व्हाट, गेम्स। आई हैव, यहाँ इस वर्ब का देखोगे तो ये नाउन है, आई हैव टू गो। जैसे आई वांट पेन, अब मैं बोलूँ आई वांट अ पेन, मैं बोलूँ आई वांट व्हाट, तुम बोलोगे अ पेन, ये नाउन हो जाएगा। अगर मैं यही लिख दूँ आई वांट टू गो, तो मैं बोलूँ आई वांट व्हाट, तुम बोलोगे टू गो, यानी ये यहाँ पे नाउन है, इस वर्ब का नाउन है। तो बताओ, ये तो वर्बल नाउन का यूज हो गया। अब लेते हैं एक खतरनाक सेंटेंस। तो आप देखें, आपके सामने ये रहा एक सेंटेंस। इस सेंटेंस में कितने नाउन हैं, सबसे पहले उन नाउन को देख लिया जाए कि सेंटेंस में नाउन कितने हैं। तो आप देखोगे एज अ चीफ गेस्ट, गेस्ट यहाँ पे नाउन है, नाउन अपने पहले क्या लेता है, एडजेक्टिव। ये नाउन मुझे कैसे पता चला, ये डिटर्मिनर ने मुझे बता दिया, ये देखो, ठीक है। अब ये सेमिनार देख लो, इस डिटर्मिनर ने बताया कि यहाँ पे ये नाउन है। और देख लो, एक ये है आपके सामने डिटर्मिनर, इसने मुझे बता दिया कि आगे ये नाउन है और उस नाउन से पहले क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगता है। अब ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता, तो ये प्रोनाउन है। तो आपके सामने एक नाउन, दो नाउन, तीन नाउन, यानी तीन नाउन तो अभी मिल गए। अब इन तीनों नाउन का फंक्शन सेंटेंस में यूज कैसे हुए ये देख लिया जाए। तो आप देखोगे ये जो नाउन है सरप्राइज, उस वाज का ऑब्जेक्ट है, वो वाज, ये यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अभी इसको, इस नाउन को आप ऑब्जेक्ट मानेंगे। इस सेंटेंस में क्या एक सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता। इस प्रीपोजिशन का ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखो अब सेमिनार इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, गेस्ट यहाँ पे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब उस वाज का सब्जेक्ट कहाँ पे है, जब उस वाज के सब्जेक्ट की बात आएगी तो ये देखो वर्बल नाउन, हैविंग बीन इनवाइटेड, ये सब्जेक्ट है भाई साहब इस वर्ब का। बताओ, ये देखो, ये अब कहाँ पे रखोगे, नाउन में कभी पढ़ सकते हो इनको, तो ये है हैविंग बीन इनवाइटेड, एक वर्बल नाउन है। ये वर्बल नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अब आप लोगों को पूरी की पूरी क्लास पिछली वाली देखना पड़ेगा इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे डाउट, आप देखो कि हम सेंटेंस में नाउन तो खोज रहे हो ना भाई सब लोग बराबर। तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग थोड़ा सा एडजेक्टाइवल नाउन। बस यही तीन नाउन होते हैं और इसके बाद आप सेंटेंस में कोई कितना भी बड़ा सेंटेंस है बनाओ, हम लोग देंगे, मैं आप लोगों को सेंटेंस दिखाऊंगा। ये नहीं कि राम आम खाता है करके बोल दो, ये नहीं। एडजेक्टिवल नाउन क्या होता है, पहले बात समझो। अगर किसी एडजेक्टिव के साथ, किसी एडजेक्टिव के पहले हम दा को लगा देते हैं, यानी दा के साथ अगर हम एडजेक्टिव लिखते हैं तो वो प्लूरल
कॉमन नाउन होता है। क्या होता है? प्लूरल कॉमन नाउन, यानी इसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। ठीक है, बात समझो। यानी इस द के साथ क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले नाउन मत रख देना, एडजेक्टिव के बाद फिर नाउन नहीं रखना। जैसे हम लिखें द पुअर, तो यहाँ जो वर्ब होगी वो होगी आर। अब यहाँ पे ये दो द पुअर है, ये पूरा नाउन है, इसको क्या बोला जाएगा? नाउन बोला जाएगा। कौन सा? ये हो जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है, द पुअर हो जाएगा, द रिच हो जाएगा, ये सब कॉमन नाउन होंगे प्लूरल में, यहाँ सब में आर लगेगा। तो एक ये है, तो ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे। तो ये सारा का सारा यूज आपके नाउन का है। आज से नाउन का यूज खत्म होता है। सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानेंगे वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। नाउन कितने होते हैं वो आप जानते हो। आपको 5 नाउन पता थे, 2 नाउन मेरे तरफ से, वर्बल नाउन और एडजेक्टाइल नाउन। तो आपको क्या करना है? पिछली क्लास को देखना है। इस वीडियो अभी लास्ट में लिंक आ जाएगी, उसको क्लिक करके पिछली क्लास में देख देना। देख रहे हो मेहनत क्या होती है? कर रहा हूँ मेहनत आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझे नहीं बताई गई, किसी किताब में नहीं मिलने की, लेकिन यही तो बेसिक्स है। इसको जानो आप लोग, इसको जानने के बाद टीचर परेशान हो जाएंगे आपके। तो बताएं आप लोग, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।